मदद ली गई। जब नारद जी ने दोनों संतों से विवाद का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी भक्ति सर्वोत्तम है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, बहुत साधारण सी बात है, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने एक हीरे की अंगूठी मंदिर के प्रांगण में दोनों संतों के ध्यान स्थल के पास रख दी। पहले संत जो तपस्या में लीन थे लालच के कारण वहां पहुंचे और उन्हें एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। उसके दिमाग को पकड़ लिया गया और उसने चुपचाप वो अंगूठी उठाकर अपनी सीट के नीचे छिपा ली। इसके बाद वह मंत्र जाप करने का नाटक करने लगा। कुछ समय बाद वहां एक और संत आए जो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करते थे। उन्होंने हीरे की अंगूठी भी ले ली, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा मन भगवान की सेवा में लगा हुआ था। उसने विधि विधान से भोजन कराया और फिर भगवान का स्मरण करते हुए शांति से भोजन करने बैठ गया। उसके मन में कोई नहीं था, लालच नहीं जगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसके लिए प्रतिदिन आवश्यक भोजन की व्यवस्था करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। कुछ देर बाद नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों संतों से पूछा कि क्या अब उन्हें पता है कि कौन बड़ा संत है और उन्होंने तपस्या की है। संत ने गर्व से कहा कि निश्चय ही मैं एक महान संत हूं, क्योंकि मैं दिन भर भगवान का नाम जपता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। नारद मुनि ने उन्हें खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही संत खड़े हुए उन्हें अपनी सीट के नीचे हीरे छिपे हुए मिले। नारद मुनि की अंगूठी गिर गई। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुमने भले ही पूरे दिन तपस्या की होगी, लेकिन जब तुम्हारे मन में लालच आया तो तुमने भक्ति का मार्ग छोड़ चोरी का मार्ग अपना लिया। भले ही यह एक छोटी अंगूठी थी, लेकिन इसका अर्थ यह था कि भक्ति के समय भी आपके मन में बुरे विचार आ सकते हैं। तब नारद जी ने भगवान को भोग लगाने वाले संत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस संत ने न तो हीरे की ओर ध्यान दिया और न ही इसके मन में कोई लालच आया। उनका मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में रम गया था। इसी निस्वार्थता और आस्था के कारण यह संत महान है। उसे विश्वास है कि भगवान हर दिन उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है। उनकी भक्ति में सच्चाई है और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है। ऐसा पाया गया है कि भक्ति को कठिन तपस्या या दिखावे से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण से मापा जाता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आने चाहिए और किसी भी स्थिति में सत्य का साथ नहीं देना चाहिए। भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जिनका हृदय पवित्र होता है और जो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देता है उसे ही पत्थरों का दंश झेलना पड़ता है। जीवन में कुछ भी गलत हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग डरते हैं जिन्हें